ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना की। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाली गुजरात के कच्छ की वीर माताओं और बहनों ने उपहार में दिया। गुजरात में अपने हाल के दौरे को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिंदूर का पौधा देश की नारी शक्ति की बहादुरी और प्रेरणा का एक मजबूत प्रतीक बना रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी कल जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंगें और 943 पुल शामिल हैं। जो प्रोजेक्ट है इसमें कई टनल्स हैं, ब्रिजेज हैं। जो टनल्स है उसमें से एक टनल जो है टनल T50, उसकी लंबाई जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास है। जबकि जो चिनाब ब्रिज है वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है और हमारे इंजीनियरों ने इसको बनाया है, तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इंजीनियरिंग का जो मार्वल है वह भारत देश में बन करके तैयार हुआ। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में अंजी खड़ी ब्रिज भी है, जो कि भारत का पहला रेलवे का कहिए केबल स्टेड ब्रिज है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत पटियाला के राजपुरा में आज किसान चौपाल में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों की मिट्टी या पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें फसल लगाने का सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामलों में 32 स्थानों पर तलाशी ले रही है। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में छापेमारी की जा रही है। आतंकी साजिश के मामले में विभिन्न आतंकवादी गुटों को वित्तीय और पनाह देने जैसी सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मिले सुराग के आधार पर सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। सिक्किम के चातेन में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का काम खराब मौसम के कारण रोक दिया गया है। सुबह 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए 109 पर्यटकों में से 63 को चातेन से पाक्योंग हवाई अड्डे तक पहुंचाया। उधर असम में बाढ़ के कारण 19 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश के कारण 33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में उन्होंने डेनमार्क के रास्मस केजर और फ्रेडरिक सोगार्ड को हराया। इससे पहले महिला सिंगल्स में PV सिंधु को और महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।